गर्मियों में एक प्याला चाय आपकी दिन की पूरी थकान मिटा सकता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं तंदूरी चाय की। तो देखिए, चाय आपने बहुत पी होगी। तंदूरी चाय और रेगुलर चाय में के स्वाद में ज़्यादा अंतर नहीं है। जो चाय के दीवाने हैं वो पहचान लेते हैं। जैसे पहली बारिश में मिट्टी की खुशबू आती है, वैसे ही खुशबू आती है तंदूरी चाय में। तो इसके लिए हमें क्या करना है? तो इसके लिए हमने एक पैन में 1 गिलास पानी लेना है और उसको थोड़ा गर्म करने के लिए छोड़ देना है। ठीक है? उसके बाद हमें क्या करने हैं, दिए लेने हैं 3 से 4 या 4 से 5, आपके पास जितने अवेलेबल हैं। उसको हमने अगर नए हैं तो धो करके सुखा दिया है, उसके बाद उसमें डाला है ताकि गंदगी उसमें ना रहे। क्योंकि ये काम मिट्टी का है, मिट्टी की सुगंध आनी चाहिए, उसके लिए मिट्टी के कुछ बर्तन होने चाहिए। तो छोटा बर्तन दिया ही है। फिर उसमें हम डाल देंगे सौंफ। सौंफ इसलिए क्योंकि सौंफ होती है ठंडी, ठीक है, और गर्मियों में ठंडक देती है ना। और ये चाय ऐसे पियेंगे ना, आप मान लो स्कूल से आप जॉब करके आए हैं या ऑफिस से आए हैं, तो 1 कप, 1 प्याला, 1 सिप अगर आपने लिया इस चाय का, तो मेरी गारंटी है कि आपके दिन की थकान मिट जाएगी। ठीक है? उसके बाद इसको थोड़ा पकने देंगे। उसके बाद डाल देंगे चीनी। थोड़ी-थोड़ी चीनी हम उसमें डाल देंगे, बाकी थोड़ा बहुत हम बीच में भी डाल देंगे, क्योंकि बाद में सबको मिलना ही है। ठीक है? तो बीच में हमने 1-2 चम्मच अपने चाय के हिसाब से डाल दिया है। ठीक है? उसके बाद हमें क्या करना है, इसमें डालनी है चाय की पत्ती। ठीक है? तो चाय की पत्ती भी हमने कैसे करनी है, हर दिए में थोड़ा-थोड़ा डालना है। ठीक है? हर दिए में थोड़ा डालना है और थोड़ा डाल दीजिए आप बीच में। तो 1 से 1.5 चम्मच आप चाय पत्ती डाल सकते हैं। फ्लेम मीडियम रखना है। थोड़ा अगर पकने लग जाए, फिर इसमें छोटी इलायची कूट करके आप वो डाल दीजिए। तो उससे क्या है, इसका फ्लेवर अच्छा आता है, टेस्ट अच्छा आता है। फिर आँच वही रखनी है, ज़्यादा तेज़ नहीं करना है, उसको पकने देना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसमें हम 2 से 3 लौंग डाल देंगे। तो लौंग क्या है, गरम होता है, लेकिन आपकी थकान को दूर करने, आपकी हरारत को दूर करता है। ठीक है? तो लौंग भी डाल देंगे, उसको पकने देंगे थोड़ा। उसके बाद हम गुड़ के छोटे-छोटे टुकड़े लेंगे और हर दिए में थोड़ा-थोड़ा गुड़ डाल देंगे। ठीक है? गुड़ क्या करता है, हमारे गंदगी को दूर करता है, यानी कुछ भी हमने खाया पिया है, जो भी डस्ट वगैरह है, उस सबको निकालता है। तो गुड़ भी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद गर्म जो पानी है, उसको हम धीरे-धीरे थोड़ा-थोड़ा चम्मच से दियों में डालते रहेंगे ना, दिए में डालते रहेंगे। तो तंदूरी चाय टेस्ट के साथ-साथ सेहतमंद भी होती है, क्योंकि मिट्टी में क्या होते हैं, मिनरल्स होते हैं, और जब हम उसको गर्म करते हैं, तो उसके बैक्टीरिया खराब वाले मर जाते हैं और मिनरल्स हमारे चाय में आ जाते हैं ना। फिर इसको हम ढक्का देंगे और 2 से 3 मिनट इसको पकने देंगे, ताकि इसका फ्लेवर मिट्टी का उसमें आ जाए। फिर उसमें अदरक कूट के हम उसमें अदरक डालेंगे और फिर से ढक्कन को हम बंद कर देंगे, 2 से 3 मिनट फिर पकने देंगे। ठीक है? क्योंकि बिना अदरक के तो चाय नहीं बनती है। ठीक है? अब देखिए, अब जो महक आ रही है, आहा! सोनी-सोनी खुशबू, किसकी? मिट्टी की। ऐसा लग रहा है जैसे पहली बारिश होती है, बरसात में पहली बारिश हो रही होती है, सूखी मिट्टी उसमें से महक आती है, वैसी महक आ रही है। अब इसको हम क्या करेंगे, हल्का-हल्का इसको मिला लेंगे ना। अब बचा है इसमें मेन चीज़, हमारा दूध है, और दूध की क्वांटिटी उतनी लेनी है जितनी आपने पानी लिया था। यानी अगर 1 गिलास पानी लिया है, तो दूध भी आपको 1 गिलास लेना है। ठीक है? तो दूध भी धीरे-धीरे हम दियों में डालेंगे और जो बचेगा उसको हम बीच में डाल देंगे। ठीक है? तो कितने लोग तो ऐसा करते हैं कि 50-50 लेते हैं रेशियो, कितने लेते हैं कि 70-30 लेते हैं। मतलब दूध थोड़ा ज़्यादा ले लिया, जैसे 4 कप बनाने हैं तो 3 कप दूध ले लिया, 1 कप चाय ले ली, उसका टेस्ट भी अलग आता है। अब क्या करेंगे, आप इन दियों को उल्टा कर देंगे। ठीक है? धीरे-धीरे इन दियों को आप मिलाइए, उल्टा कर दीजिए, यानी इसके अंदर जो भी मटेरियल है, जो भी मसाला है, वो चाय में, बर्तन में आ जाएगा। ठीक है? तो उसको धीरे-धीरे करना है आपको ना। फिर चम्मच से, या 1 चम्मच 1 चिमटा ले लीजिए, उसको उल्टा कर लीजिए ताकि सारा मटेरियल उल्टा हो जाए। तो चाय आपने बहुत पी होगी, एक बार इस वीडियो के हिसाब से एक चाय एक बार बना के देखिए और फिर याद करेंगे कि क्या चाय पी थी। ठीक है? तो अब इसमें एक उमाल आने देंगे ना, उमाल आएगा, उसके बाद ढक्का लगा देंगे ताकि इसका फ्लेवर इसके अंदर ही रहे ना। उसके बाद 2 मिनट के बाद उसको खोलेंगे। अभी देखिए कलर में चेंज दिखेगा आपको। उसके बाद हम क्या करेंगे, इन दियों को धीरे धीरे करके बाहर निकाल देंगे, क्योंकि फ्लेवर इसका चाय में आ चुका है। अब इस दियों की ज़रूरत नहीं है। ठीक है? तो अब हम एक एक करके इन दियों को हम बाहर निकालेंगे। तो चाय जो है, जैसे हम थक के आते हैं ना, तो आपको दिन भर चाय नहीं पीते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप एक बार शाम को आते हैं घर
और उस टाइम आपको ऐसी चाय मिल जाए, कड़क चाय, तो आपका पूरा थकान, आपकी पूरी एनर्जी जो है रिचार्ज हो जाती है। यानी आप फिर दोबारा से कुछ काम करने के लिए, घर के काम करने के लिए रेडी हो जाते हो। तो अब इसको हम निकाल के अलग। तो अगर आप रेगुलर चाय पी करके बोर हो गए हैं तो एक बार ज़रूर ट्राई करें ये स्वादिष्ट और सेहतमंद तंदूरी चाय, गर्मियों का एक ज़बरदस्त प्याला। ठीक है, तो ये सब हमने दिए, उसमें से निकाल दिए हैं। तो कलर आप देख रहे होंगे पहले और अब में कलर में चेंज है। देखिए चाय वही रहती है, लेकिन तंदूरी जब ये इसमें मिट्टी का पड़ता है ना फ्लेवर, तो उसका चाय का टेस्ट अलग हो जाता है। अब इसको हमने खाली करना है किसमें, मिट्टी के ही बर्तन में, यानी कुल्हड़ में, क्योंकि बिना कुल्हड़ के तो इसका मज़ा नहीं है। अगर आपने इसको स्टील के या कांच के बर्तन में ले लिया तो जो आना चाहिए ना सेंस, इसका जो टेस्ट आना चाहिए वो निकल के नहीं आएगा ना। तो इसको हम इसकी कुल्हड़ में छान लेंगे। ठीक है, ताकि मिट्टी में, गर्म मिट्टी में पका है और फिर मिट्टी में ही इसको हम पिएंगे। फिर उसका टेस्ट आप देखिएगा और फिर पीने के बाद कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा आपको। ठीक है, तो ये हमने खाली कर दिया है इसमें। तो चाय भी हमारी, हमने 1 गिलास पानी डाला, 1 गिलास हमने उसमें दूध डाला, तो इससे हमारे लगभग 3.5 गिलास कुल्हड़ की चाय बनी है हमारी। अब इसको हम, आप मेहमान जो आते हैं उनको परोसिए, और मेहमान याद करेंगे जब आएंगे तब आपसे कुल्हड़ चाय की डिमांड करेंगे। तो अगर आपको ये चाय अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो ऐसी ही नई रेसिपी के लिए फिर मिलते हैं आपसे नई वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।